कल कर लेंगे। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है ना? ये तो एक जाल है। आज हम उसी जाल की कहानी देखेंगे, एक ऐसी कहानी जो शायद कहीं ना कहीं हम सब की है। चलिए पता लगाते हैं कि उस कल की असली कीमत क्या होती है। ये लाइन कितनी बार हमने खुद को ये तसल्ली दी है, यार कल से शुरू करूंगा। ये 3 शब्द, ये टाल मटोल की आरामदायक दुनिया का दरवाजा है, और हमारी कहानी का जो हीरो है सूरज, वो इसी दरवाजे के पीछे अपनी जिंदगी जी रहा था। सूरज की दुनिया देखने में तो बहुत आरामदायक थी, लेकिन सच कहूं तो ये एक ऐसा आराम था जो धोखे पर टिका था। वो कल की दुनिया में जीता था, जहां हर जरूरी काम अगले दिन की एक धुंधली सी उम्मीद पर छोड़ दिया जाता था। बहाने बिना हमेशा कितने छोटे और मासूम से लगते हैं, है कि नहीं? कभी नींद पूरी नहीं हो रही, कभी मोबाइल हाथ से नहीं छूट रहा, तो कभी दोस्तों के साथ वक्त का पता ही नहीं चल रहा। सूरज के लिए यही छोटी छोटी चीजें उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। वो दुश्मन जो हर रोज उसका आज चुरा लेती थी। लेकिन जिंदगी वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अचानक एक संकट सूरज की इस आरामदेह दुनिया को झकझोर कर रख देता है, और यहीं से कहानी एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेती है। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। घर में एकदम तनाव का माहौल है। पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, और माँ वो रसोई में चुपचाप आंसू बहा रही हैं। हकीकत सूरज के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। उसका कल अब आ चुका था, और वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और इसी संकट के बीच एक ऐसी बातचीत होती है जो सूरज की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल देती है। ये एक माँ और बेटे के बीच की वो एक बहुत ही निर्णायक बात थी। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये सूरज की लाचारी की आवाज थी, उसकी टूटी हुई हिम्मत की पुकार। शायद पहली बार वो अपनी बनाई झूठी दुनिया से बाहर खड़ा था, और हकीकत उसे एक पहाड़ जैसी लग रही थी। कितनी गहरी और कितनी सच्ची बात कही उन्होंने। माँ ने उसे डांटा नहीं, बिल्कुल नहीं, बस एक आईना दिखा दिया। उन्होंने 2 रास्ते सामने रख दिए, एक मेहनत का जिसे वो खुद चुन सकता है, और दूसरा मजबूरी का जो एक दिन उसे चुन लेगी। और माँ की वो एक बात वो सूरज के दिल में उतर गई। अगले ही दिन से सूरज ने एक नया रास्ता चुना। अब बहानों का नहीं, बल्कि मेहनत और अनुशासन का रास्ता। सूरज ने अपनी जिंदगी को जैसे एक नए सांचे में ही ढाल दिया। सुबह उठकर पढ़ाई, दोपहर में काम और शाम को अभ्यास। हर दिन बिना किसी बहाने के वो बस इसी रूटीन पर चलता रहा। और हाँ, ये सफर आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। माँ के वो शब्द अब सूरज का मंत्र बन चुके थे। जब भी उसका शरीर या मन हार मानने को होता, वो खुद को बस एक ही बात याद दिलाता कि आज की मेहनत का दर्द कल की मजबूरी की कीमत से कहीं कहीं बेहतर है। महीनों की इस कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार सूरज की जिंदगी में वो दिन भी आया जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। ये उसकी जीत और उसकी सबसे बड़ी सीख का पल था। कहते हैं ना, मेहनत सच में किस्मत बदल देती है। जिस दरवाजे से उसे कभी निराशा हाथ लगी थी, आज वही दरवाजा उसके लिए सम्मान के साथ खुला था। ये पल ये सिर्फ पैसों का नहीं था, ये सम्मान का, राहत का और गर्व का पल था। वो आंसू जो उसने कभी अपनी माँ की आंखों में देखे थे, आज उन्हीं आंखों में खुशी और सुकून था। उसने अपने परिवार का सहारा बनकर दिखा दिया था। और यहाँ इस कहानी का पूरा सार, उसका निचोड़ सामने आता है। सूरज ने अपनी जिंदगी के अनुभव से सबसे बड़ा सबक सीख लिया था। उसने जान लिया था कि मेहनत बेशक सस्ती है, लेकिन मजबूरी तो बहुत महंगी पड़ती है। तो ये 2 कीमतें हमारे सामने हैं। एक तरफ है मेहनत, जिसका भुगतान पसीने और अनुशासन से होता है, और दूसरी तरफ है मजबूरी, जिसकी कीमत आत्मसम्मान, मौकों और सपनों से चुकानी पड़ती है। चुनाव हमेशा से ही बहुत साफ था। तो इस पूरी कहानी से हम अपने साथ क्या लेके जा सकते हैं? बस एक सीधी और सरल सी सीख। अपने आज का इस्तेमाल करो ताकि आपका कल आपकी शर्तों पर हो, ना कि मजबूरी की। तो कहानी इसी सवाल पर आकर खत्म होती है, और यह सवाल सिर्फ सूरज के लिए नहीं था, यह हम सब के लिए है। हर दिन हम एक चौराहे पर खड़े होते हैं। एक रास्ता मेहनत के दर्द का है, और दूसरा मजबूरी की कीमत चुकाने का। चुनाव हमेशा हमारा होता है।